हाय फ्रेंड्स, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि हमारी जो है वो चैनल पे सीरीज चल रही है, आपने डबल मसल को कैसे ट्रेन करना है एक दिन में, उसके बाद किस किस मसल को आपने ट्रेन करना है। ऑलरेडी मैं डाइट प्लान बता चुका हूँ, चेस्ट का और ट्राइसेप का ऑलरेडी मैं वर्कआउट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो बैक का और बाइसेप का वर्कआउट शेयर करूँगा कि आपने बैक के साथ कौन सा बाइसेप जो है कितने वर्कआउट करने हैं, कितने आपने सेट लगाने हैं, कितने आपने रिपीटेशन लगाने हैं। क्योंकि लड़के काफ़ी ओवर ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डाइट बताई थी, डाइट का और चेस्ट का वर्कआउट और जो ट्राइसेप का मैंने आपको वर्कआउट बताया था, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आपने इस पूरी सीरीज़ को 3 से 4 महीने आपने फॉलो करना है। आपकी डाइट के मुताबिक आपको मैंने वर्कआउट बताया, क्योंकि लड़कों को कुछ को वर्कआउट का पता होता है, कुछ को डाइट का नहीं, कुछ को डाइट का बता दिया जाता है, कुछ को वर्कआउट का नहीं बताया जाता। तो इसी वजह से जो है वो आपके मसल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो आपको डाइट प्लान ऑलरेडी बताया है, उस डाइट प्लान के साथ अगर आप इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं तो आपका मसल लाजमी ग्रो करेगा, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मोटिवेशन की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको नॉलेज मिले। मैं बीच में काफ़ी बातें बताता हूँ, तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला अपना वर्कआउट बैक डंबल रो हमने वर्कआउट करना है। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। पहले ये वर्कआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़के इसको मिस करते हैं। बहुत अहम वर्कआउट है ये इस सीरीज का, जिसको आपने फॉलो करना है। मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। आपका पोस्टर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन ठीक करनी है। और 1 2 3 4 आपने याद रखना है कि आपने जब भी अपने डंबल को ऊपर उठाना है तो आपने अपने मसल के जोर पे लगाना है। आपका बैक शोल्डर भी इसमें पंप होगा और साथ आपके बैक का भी वर्कआउट होगा। और ये आपने इसी तरह एक बाजू लगाना है, फिर आपने दूसरी तरफ का ये वर्कआउट लगाना है। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। आए अगले जो है वो वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं कि इस सीरीज में आपने बैक का अगला वर्कआउट कौन सा करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम बैक का जो है वो सेकेंड वर्कआउट, लेट पुल डाउन। इसमें दोस्तों आपने याद रखना है, इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। मैं आपको इसकी रिपीटेशन लगा के दिखा देता हूँ कि आपका सही जो एंगल रहेगा वो किस तरह से रहेगा। ग्रिप जो है वो आपकी इसमें बिल्कुल जो स्ट्रेट ग्रिप होगी वो आएगी। और आपने याद रखना है, आपने पीछे से थोड़ा सा बेंड हो जाना नीचे की तरफ। 1 2 3 4 दोस्तों आपने इस चीज का, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जरा भी अपना, आपकी बॉडी जो है, आपका जो बैक मसल है वो फुल एक्टिव रहना चाहिए। और स्ट्रेच स्क्वीज आपका जब तक एंगल ठीक नहीं होगा, आप प्रॉपर वे से वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपका मसल कभी भी जो है वो ग्रो नहीं करेगा अच्छे तरीके से, उसके मसल फाइबर डैमेज नहीं होंगे। तो इसके भी आपने जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कितने सेट और कितने रिपीटेशन लगाने हैं। अब हम दूसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी लेट पुल डाउन है। उसमें हम ग्रिप चेंज करेंगे और वो आपने बैक की तरफ लगाना है, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बैक का तीसरा वर्कआउट, लेट पुल डाउन। बैक है आपका, शॉर्ट सा वर्कआउट रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। आपने उसमें ये ग्रिप यूज करनी है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी। आपने अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 तो दोस्तों इसमें आपने याद रखना है कि जितना भी मैंने आपको वर्कआउट बताया है, इसमें आपने वेट इतना रखना है, क्योंकि वेट का काफ़ी लड़कों को प्रॉब्लम होता है। तो वेट आपने उसमें इतना रखना है कि आपके लास्ट 4 to 3 रेप्स जो है वो डिफिकल्ट तरीके से निकलें। आपकी स्ट्रेच स्क्वीज सही होना चाहिए, आपका माइंड कनेक्शन आपके मसल के साथ जो है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए, तभी आपका मसल ग्रो करेगा। ये चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप अभी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट आपको इस चीज़ का ख्याल आना ही आना है। तो अभी हम दूसरा वर्कआउट हम जो है वो बैक का चौथा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बैक का चौथा वर्कआउट जो है वो हमने लेट पुल डाउन क्लोज ग्रिप में लगाना है, वो आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये बहुत जरूरी है। इसके दोस्तों आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में 15 रिपीटेशन आप करेंगे। इसमें भी आपने वेट हैवी लगाना है। 1 2 4 ये देखें, इस तरीके से आपने लगाना है। आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल जिस तरह मैंने रखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। आपने अपने बैक मसल पे इसको नीचे की तरफ स्क्वीज करना है, फिर आपने इसको स्ट्रेच और स्क्वीज अच्छे तरीके से करना है। इसके आपने 15 रिपीटेशन लगाने हैं। 4 सेट दोस्तों इसके लगाने हैं, बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पे जो कट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। बैक के लिए आपके बैक को अच्छी तरह से ये वाज़ह करेगा। अभी हम बढ़ते हैं बैक के जो है वो 5वें वर्कआउट की तरफ, जो हमारा लास्ट वर्कआउट है। उसके बाद हम डेड लिफ्ट लगाएंगे। डेड लिफ्ट वो ऑलरेडी मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ, किस तरह से लगानी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आपको लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं लास्ट वर्कआउट करके दिखाता हूँ बैक का कौन सा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बैक का 5वां वर्कआउट, लास्ट वर्कआउट जो हमारा
मशीन बैक करो। आपने इसमें याद रखना है कि इसमें भी काफ़ी लड़की गलतियां करते हैं। आपने अपनी नीज़ को थोड़ा सा बेंड करके रखना है और आपने अपने मसल के जोर पे इसको पीछे की तरफ पुश करना है। इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं। ये आपका लास्ट वर्कआउट था, इसके आपने 4 सेट लगाने हैं और आपने याद रखना है एक सेट में 12 रिपीटेशन करने हैं। वेट आपने हैवी रखना है, पोस्चर आपने अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ऐसे पीछे आगे पीछे आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, गलत नहीं लगाना। ये आपका लास्ट वर्कआउट था। इसके बाद आपने डेड लिफ्ट जो है वो लाजमी लगाना है वर्कआउट। डेड लिफ्ट आपको पता भी होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपने वो लगाना है और ये आपकी पूरी सीरीज़ होगी। ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया बैक का। इसमें अब आपने लास्ट पे बाइसेप का वर्कआउट करना है। एक ही वर्कआउट है, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कौन सा है जो हमारा लास्ट वर्कआउट होगा, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ है डबल पार्ट को हमने किस तरह से ट्रेन करना है। तो इस तरह से होगा आपका बाइसेप जो है वो ड्यूरिंग बैक वर्कआउट आपका जो है वो थोड़ा सा पंप हो जाएगा, थोड़ा सा हिट होगा। तो जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपके जो बाइसेप के मसल फाइबर हैं वो अच्छी तरह से डैमेज होंगे और दोबारा रिपेयर। वैसे हम जो है वीक में एक डे जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे, लेकिन आज जो है वो मैं आपको एक सिंपल सा वर्कआउट बताऊंगा बाइसेप का जो हेल्प करेगा आपके बाइसेप को शेप देने में। और बैक के वर्कआउट के बाद आपने बाइसेप का वर्कआउट करना है। तो आए दोस्तों मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लास्ट वर्कआउट जो है वो हमारा बाइसेप कर्ल है, बारबल कर्ल। तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके आपने दोस्तों याद रखना है 7 सेट लगाने हैं। पहले जो 2 सेट होंगे आपके लाइट वेट में होंगे और जो आपके लास्ट जो 5 सेट होंगे वो आपके जो है वो हैवी वेट में होंगे। तो आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले जो आप सेट लगाएंगे उसमें 15 रिपीटेशन करने हैं। हैवी जो आपने वेट लगाना है उसमें भी आपने 12 से 15 रिपीटेशन करने हैं। 12 से रिपीटेशन नीचे नहीं जाने चाहिए। तो इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वेट आप कोशिश करें इसमें 20 kg लगाएं। मैं आपको फिलहाल लाइट लगा के दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वर्कआउट भी किया है। आपने अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपकी एल्बोज जो है वो थोड़ी सी आपकी पीछे रहेंगी और आपने 1 बाइसेप के जोर पे आपने इसको ऊपर उठाना है। 3 आपकी एल्बोज मूव नहीं करनी चाहिए। 5 6 7 आपने फुल माइंड कनेक्शन बना के वर्कआउट करना है इस तरीके से। बिल्कुल आपने इसको स्लोली नीचे लेके आना है और स्लोली आपने ऊपर लेके जाना है। इसमें आप कोशिश करें 20 kg वेट लगाएं टोटल। अगर नहीं लगा सकते तो आप जो है वो 15 kg भी लगा सकते हैं, 10 kg भी लगा सकते हैं। 15 रिपीटेशन करना है। ये आपका लास्ट वर्कआउट था, आपने बैक के बाद करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वर्कआउट बताऊंगा और उसकी जो साइंस है वो भी समझाऊंगा कि हमने क्यों वो वर्कआउट चेंज किया, क्योंकि ये पूरी सीरीज चेंज होगी। हम इसको चेंज तरीके से करेंगे। तो आप अगर पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा भी। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें मोटिवेशन के लिए, और शेयर भी कर दें। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।